गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद शादाब। तो आज हम फ्रेंड्स देखेंगे डायबिटीज़ के अंदर डायबिटीज़ के एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है। और डायबिटीज़ के अंदर तो जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग पेशेंट को लेना रहता है। लेकिन इसके अंदर हम आज ये देखेंगे कि कुछ फूड की हैबिट्स और कुछ एक्सरसाइज की जो हैबिट्स हैं वो अपनी लाइफ में लाकर और डायबिटीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए हमें कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है फ्रेंड्स, वो जो बॉडी का डिस्रप्शन होता है मैकेनिज्म बॉडी की, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं फूड और एनर्जी के कन्वर्जन में प्रॉब्लम आने के कारण जो है डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को जो डायबिटीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एफबीएस होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर, तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है तो वो 110 तक रहता है। और पीपीबीएस जो होता है वो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर होता है। तो खाने के मतलब यूजुअली 2 घंटे के बाद हम जब शुगर चेक करते हैं तो 140 तक एक्सेप्टेड रेंज नॉर्मल रहता है। तीसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है HbA1c, जो ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन होता है। तो ये हमें 19 डेज का मीन शुगर बताता है कि लास्ट 3 मंथ के अंदर कितना एवरेज शुगर एक पेशेंट के अंदर रहा है। तो नॉर्मल जो रेंज होता है वो अप टू 5.7 नॉर्मल HbA1c होता है। और 5.7 से 6.4 जो होता है वो प्री डायबिटिक की कंडीशन होती है। प्री डायबिटिक का मतलब कि अभी ट्रीटमेंट तो नहीं स्टार्ट कर सकते, बट फूड हैबिट्स और कुछ जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। और 6.4 से एबव जो होता है वो डायबिटीज़ का होता है कि मतलब अब हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को है। तो आज हम देखेंगे कुछ फूड हैबिट्स और कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में कि क्या कर सकते हैं। तो फूड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स तो बिटर गार्ड के बारे में देखेंगे। बिटर गार्ड जो होता है वो करेला होता है, जो सब्जियों में मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे अच्छी सब्जी जो ग्रीन वेजिटेबल्स में आती है। तो बिटर गार्ड का जो बायोएक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है केरांटीन और पॉलीपेप्टाइड भी होता है, जो मिमिक्स करता है इंसुलिन को। तो इंसुलिन मिमिक्स का मतलब ये होता है कि जो इंसुलिन बॉडी के अंदर बनाता है, ये बायोएक्टिव कंपाउंड जो होता है केरांटीन और पॉलीपेप्टाइड भी, ये सेम इंसुलिन को बनाकर सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो ये बिटर गार्ड हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक फ्रूट में आता है जामुन, ब्लैक पाम बोलते हैं, प्लम बोलते हैं। तो ये एक्सीलेंट होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें जम्बोलिन और जम्बोस्मीन नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्टार्च के कन्वर्जन को स्लो करते हैं पेशेंट के अंदर। तो हम नाइट में इसका मतलब जो इसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो भी ले सकते हैं। और इसके पाउडर को भी नाइट में 5 ग्राम ले सकते हैं। तीसरी चीज़ हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे चिया सीड जो होता है। तो चिया सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो होता है वो रिच होता है। और चिया सीड जो होता है वो जब एब्डोमेन में जाकर तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो कर देता है। और स्लो इस तरह से करता है फ्रेंड्स क्योंकि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे जो स्टार्च का कन्वर्जन होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्लो हो जाता है। चौथी चीज़ हम देखेंगे एप्पल। तो एप्पल के बारे में एक है कि एन एप्पल इन डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल जो होता है एक्सीलेंट होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत कम होता है। तो हमने पहले भी बताया है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI इंडेक्स होता है वो 0 से 100 के बीच में लेते हैं। तो एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 36 to 39 है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या नाम है नुकसानदायक होती हैं। तो खाने में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो चीज़ होती है वो मैदे से बनी चीज़ होती है, जिसको रिफाइंड व्हीट फ्लोर बोलते हैं। मैदा इंडियन मार्केट्स में और इंडियन जो फूड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपनी जगह बना लिया है। मैदे के अंदर तंदूरी रोटी, समोसा, जलेबी, पकोड़े, नान, ये सारी चीज़ों में मैदे की परसेंटेज जो होते हैं वो 70 to 80% है। तो मैदे की जगह मल्टीग्रेन आटा हम ले सकते हैं या होल व्हीट का आटा ले सकते हैं। और दूसरी जगह देखेंगे ब्रेड के अंदर, तो 60 to 70% जो लोग हैं वो सुबह में चाय के साथ, नाश्ते के साथ ब्रेड को लेते हैं। ब्रेड के अलग अलग कैटेगरीज भी आते हैं जो मतलब मीडियाज के थ्रू हम लोग को भ्रमित करते हैं। जैसे ब्राउन ब्रेड ले लो, उसका GI इंडेक्स कम होता है, या व्हीट ब्रेड। तो ये मोस्टली जितने भी ब्रेड्स होते हैं इनके अंदर 70 to 80% जो होता है वो मैदे की क्वांटिटी ही होती है। तो इसलिए मैदे जो और पोटैटो को देखेंगे तो पोटैटो का जो GI इंडेक्स होता है वो 84 होता है।
तो इसलिए प्रॉब्लमेटिक है पोटैटो को हमें लेना। लेकिन पोटैटो इंडियन फूड्स के अंदर सबसे अहम हिस्सा है। तो पोटैटो को अक्सर क्या करते हैं कि हम कम क्वांटिटी में और हाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ ऐड कर पोटैटो को हम खा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो लाइफ लॉन्ग बीमारी है, इसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलना है हमें लाइफ लॉन्ग, और व्यायाम रेगुलर करना है और फूड की हैबिट्स के अंदर बदलाव लाना है। तो एक स्टडीज में ये पाया गया कि जो लोग कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर डेली पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो उनके अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक है वो बेहतर पाया गया, और कार्डियोवेस्कुलर का जो रिस्क है वो भी कम हुआ। क्योंकि जो शुगर है वो धीरे धीरे, जब पेशेंट का एक 10 से 12 साल का मतलब शुगर का कंटिन्यूस सिस्टम चलाया गया, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है जो किडनी को बीमारी पहुंचाने लगती है, न्यूरोपैथी जो हाथ पांव में जलन पहुंचाने लगती है, रेटिनोपैथी जो आँख के अंदर रोशनी कम होने लगती है। तो ये सब डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को अगर हम बेहतर एक्सरसाइज करें, खाने के अंदर अच्छे परहेज करें और रेगुलर मेडिकेशन लें, तो हम इसको बचा सकते हैं। थैंक यू।